स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 में आपको काफी डाउट्स है वो इस वीडियो में सॉल्यूशन देने वाले हैं। सबसे पहले जो आपकी 1 लाख प्लेंटी की हम बात करेंगे उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद में जो 25,000 रुपए लगता है वो किस टाइम पे लगता है और किस स्टूडेंट्स को देना होगा, क्या गलतियां करने पे आपको वो 25,000 रुपए देने पड़ते हैं, क्यों आपका ओपन राउंड में इतना पैसा लगता है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके डाउट है, ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, हर एक डाउट है, हर एक कमेंट का रिप्लाई आज हमारी टीम के द्वारा दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका कमेंट्स करोगे तो हमारे पास आपकी ईमेल्स आएंगी और उसके थ्रू हम आपका हर एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। काफी स्टूडेंट जो मैसेज करते हैं कि भैया हमने बाकी वीडियोस में ये देखा है, तो आप जो है काफी बच्चे कमेंट्स करते हैं या हमें पर्सनली मैसेज करते हैं कि भैया कोई जो है दिल्ली में पढ़ रहा है, वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है या ये इससे के बारे में बोल रहा है, इतने पे मिलेगा नहीं। तो देखिए, वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो केवल स्टूडेंट है, ओके, उनको एडमिशन लिए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक से वो अपनी कॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं। वो यदि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और इस टाइम पे आप काफी जो कंफ्यूज रहते हैं कि किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, जिससे आपकी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं और एक गलत इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में इतना जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि आप पैनिकनेस हो जाते हो, आपको नींद नहीं आती, एंजाइटी होने लग जाती है कि अब मेरा क्या होगा, मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ऐसे चैनल को बच्चों अनसब्सक्राइब करो जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ओके। एक एम्स का आप बस ये सोच लेते हो कि एम्स का स्टूडेंट है, इसको सब पता होगा। भाई, आप जिस इंस्टीट्यूट में या जहां पे आप कोचिंग कर रहे हो, आपकी वहां पे बहुत सारी ब्रांचेस चलती है, आपको दूसरे क्लासेस चलती है, उसके बारे में आपको खुद को नहीं पता होता, तो आप कहां से दूसरों को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आप जो है सही चैनल सही आदमी के साथ आप जुड़िए ताकि आपकी सारी डाउट सोल्व हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, 2 कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, ओके, डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी क्रिएट हो रहे हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ओके। एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे डाउट क्या क्या आई बच्चों को, एक डाउट आई है कि डॉक्यूमेंट्स, जो अभी डॉक्यूमेंट्स ईडब्ल्यूएस के ओबीसी के स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के स्टूडेंट हैं, उनको आपका जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, उसकी आपकी डाउट आ रही है। डाउट नंबर 1 ये हो गया। डाउट नंबर 2 क्या है कि आपका 1 लाख जो प्लेंटी लगने वाला है वो किसका लगेगा। काफी स्टूडेंट जो सीट विड्रॉल करते हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स ने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसने नीट में भी काउंसलिंग कराई, या इसने कोई भी अनदर कोर्सेज में आपका जो है सीट अलॉटमेंट होगी, आपने 2 सीट ले लिया, एक आपको बीएससी नर्सिंग का, एक आपका कहीं और हो गया, और आप ये बीएससी नर्सिंग की सीट छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कितना प्लेंटी देना पड़ेगा या कितना चार्जेस भरना पड़ेगा, वो भी हम बात करेंगे। तीसरा है यहाँ पे 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, ओके। और चौथा है आपका क्या, वो है आपका 5,000 रुपए। 4th पॉइंट है आपका 5,000 रुपए। ये आपका पैसा है, वो किस फेज पे लगेगा, किन किन टाइम पे लगता है, वो हम यहाँ पे बात करना पड़ेगा, मतलब कौन सी गलती आपकी इतना पेमेंट करवाती है। सबसे पहले ओबीसी एनसीएल की बात कर लेते हैं। 4 डाउट की आज बात करेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हर एक बच्चे का यहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा, ओके। सबसे पहला डाउट है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी का वेरिफिकेशन कब होगा। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का वेरिफिकेशन, ये पहला डाउट हुआ। अब यहाँ पे ये वेरिफिकेशन का, यहाँ पे जिन बच्चों ने अपलोड किया है, 2 कंडीशन है, जिसका वैलिड है और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैलिड है और सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा ये रहेगा जिसके पास इनवैलिड रहेगा, ओके, जिसका मतलब उस डेट में नहीं है, इनवैलिड है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है लेकिन डेट में नहीं है। ये समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे एम्स किसको ईमेल करता है, जिसका इनवैलिड होता है, ओके, जिसका इनवैलिड होता है सिर्फ उसको ईमेल करेगा। मतलब आज जो है 15 आपका लगभग 15 आपका जो है जून हो गया ना, 15 जून 2025 तक तो वो सबको मेल करेगा, 25 जून 2025 तक तो वो सबको मेल करेगा। यदि आपने अपलोड किया सर्टिफिकेट तो भी आपको मैसेज करेगा कि अपलोड करो, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसका प्रोसेस होता है। जब तक आपका डेट नहीं निकल जाता तब तक वो है, हर तीसरे दिन आपको, दूसरे दिन आपको अपलोड करने के बाद भी मैसेज आपको ईमेल आ रहा होगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है, एक बार आपने अपलोड कर लिया तो आप इंतजार कीजिए। यदि आपका वैलिड डेट है तो आपको कोई भी ईमेल आपका नहीं आएगा, ठीक है। यदि आपका इनवैलिड है, ओके, इनवैलिड है तो आपको एक ईमेल देगा, उसमें लिखा होगा कि आपका सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड है। यदि आपके पास वैलिड है
तो वो डेट बढ़ा के देगा। मतलब जैसे 15 तारीख दे दी आपका, तो अभी आपका 2 या 3 दिन और बढ़ाएगा और उसको बोलेगा कि आप री अपलोड कर दीजिए। यदि आपके पास गलती से आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है तो आप जो है हम 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप फिर से अपलोड कर दीजिए। ये आपके पास कौन करेगा? ईमेल करेगा। कौन करेगा? एम्स करेगा। ये समझ में आ चुका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, यदि आप फिर भी अपलोड नहीं कर पाते, आपके पास नहीं है तो मत अपलोड कीजिएगा, क्योंकि वो रिजेक्ट मार के आपको किस में डाल देगा? जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में। अब यहाँ पे आपको पता कैसे लगेगा कि मैं यूआर से गया हूं या मैं ओबीसी से मेरी काउंसलिंग होगी? तो वहां पे जैसे आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पोर्टल ओपन होगा, मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब आपको वहां पे क्लियरली लिखा आएगा कि यूआर कैटेगरी, जो स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है वैसे आएगा यूआर कैटेगरी। ओके, यूआर कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी, इस तरह से आपका मेंशन चीज आएगा। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपकी किस कैटेगरी से काउंसलिंग होने वाली है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका। चलिए, ये हो गया। उसके बाद में आपका यूआर ऐसे आएगा, फिर आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है वो एम्स के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ओके, क्या जारी कर दिया जाएगा? एम्स का काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा कि इस डेट को ये फर्स्ट राउंड होने वाला है, सेकंड राउंड होने वाला है और ओपन राउंड की अपडेट बाद में दी जाएगी। तो पहली डाउट आपकी इजीली सरल शब्दों में मैंने समझा दिया है, समझ में आ चुका होगा कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और उसके साथ ही साथ ये जो सर्टिफिकेट वाला डाउट आपके क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए किसका लगने वाला है। ओके, पिछले 5 साल से बच्चों में यही काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको गलत इंफॉर्मेशन का एक भी क्वेरी नहीं आएगा। हालांकि कुछ चेंज करता है एम्स, कोई हर बार रूल चेंज होते रहते हैं, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, अब सेकंड डाउट आपके क्या है बच्चों कि 1 लाख रुपए किसको देना है? सेकंड डाउट क्या है आपके कि 1 लाख रुपए है वो किसको देना है? 1 लाख रुपए क्या गलती करोगे तो आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये तब देना पड़ेगा जब आप जो है वो एडमिशन प्रोसेस के लिए जाओगे, एडमिशन प्रोसेस के लिए जाओगे और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा। मान लो आपके पास टीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मान लो आपके पास बस 5 डॉक्यूमेंट है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गलती से वो रह गए या कुछ भी हो गया, फॉर एग्जांपल XYZ, तो वो इस डॉक्यूमेंट्स के कारण आपका जो सीट अलॉटमेंट कैंसिल नहीं करेगा। आपको क्या करेगा? वो बोलेगा कि 1 लाख का हमें चेक दे दीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा क्या देंगे? 15 दिन दे देंगे, 10 दिन दे देंगे, 10 से 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके, ये 10 से 15 दिन आप एक्स्ट्रा लेने के लिए उनके पास 1 लाख का डीडी दोगे। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स वापस सबमिट कर दोगे तो आपको ये पैसा वापस, डीडी है वो वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। तो आई होप ये आपको ये डाउट भी आपके क्लियर हो चुकी होगी। ओके, तो ये आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट डाउट की बात करेंगे। 25,000 रुपए किसके लगने वाले हैं? ये जो 25,000 है वो किस बच्चे को देना पड़ता है? ओके, तो ये भी आपका सेकंड डाउट क्लियर हो गया। अब थर्ड डाउट की हम बात करेंगे कि 1,25,000 रुपए है वो किसको देना पड़ेगा। तो जिन बच्चों का काउंसलिंग में मिस्टेक होगा, चॉइस प्रेफरेंस जब होती है, अब यहाँ पे काफी बच्चे गलती करेंगे, क्यों तो कुछ तो ये बोलेंगे आप YouTube पे देखे कर लोगे तो बच्चों जैसे रैंक चेंज होती है तो वैसे आपकी चॉइस प्रेफरेंस भी चेंज होती है। एक ही चॉइस प्रेफरेंस रखोगे, YouTube पे देख के करोगे या किसी का देख के करोगे तो बच्चों वो किसी एक रैंक के लेके हो सकती है। सारी रैंकिंग की चॉइस फिलिंग अलग अलग होती है, कैटेगरी वाइज भी चेंज होगी, सीट जो है वैलिड सर्टिफिकेट का भी इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। यदि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप एक वैलिड टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहा है, वहां से आप काउंसलिंग करा सकते हो, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का चार्ज 799 रहेगा, जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी टीम लेगी आपका, जिसमें चॉइस प्रेफरेंस की लिस्ट देगी, फिर आपका चेकिंग होगा, फिर आपको हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन और उसके बाद चॉइस प्रेफरेंस हमारी खुद टीम आपको भर के देगी। अब चॉइस प्रेफरेंस में यदि आप कोई गलती करते हो और आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, तो ये भी चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर आप वैकेंट सीट पे जो बची हुई सीटों पे ओपन राउंड होता है, ओके, उन ओपन राउंड पे यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो, किस पे? ओपन राउंड में। ओपन राउंड में यदि आप जाना चाहते हो वहां पे वैकेंट सीट पे एडमिशन होगा। यहाँ पे कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? जिसको पहले सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, ओके, वो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसमें केवल वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनको सीट नहीं मिला फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में, ओके, जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ किसमें? फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में। तो जिन बच्चों की अच्छी रैंक है बच्चों, चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से करना, 25,000 रुपए आपके न लग जाए,
ओपन राउंड में। और यदि आपको प्रेफरेंस की यदि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं, हमारी टीम से काउंसलिंग करा सकते हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। ओके, अब ये 25,000 आपको देने पड़ेंगे कब, जब आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। अब काफी यहाँ पे डाउट आ जाएगा कि भैया ये रिटर्न होते हैं कि नहीं होते, तो ये आपको रिटर्न होते हैं लगभग 2 से 3 महीने बाद। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो आपको ये रिटर्न मिल जाएगा। यदि आपको सीट नहीं मिलती है तो यह पैसा भी आपका नहीं आता। हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका डाउट है, 4th नंबर डाउट है, ये 5,000 रुपए क्या है। नेक्स्ट डाउट क्या है आपका कि 5,000 जो रुपए है वो आपको किसको देना होता है, 5,000 रुपए आपको किसको देना होगा। तो ये भी आप डाउट सोल्व कर लेते हैं इस वीडियो में कि 5,000 रुपए है वो किसको देना होता है और कब देना होता है। तो ये 5,000 रुपए का जो सॉल्यूशन, चौथा नंबर का डाउट क्या था हमारा कि 5,000 रुपए किसका लगने वाला है, किसका लगेगा और कब लगेगा। जब मान लीजिए कोई नीट का स्टूडेंट है और एक है एम्स का स्टूडेंट, दोनों एक ही स्टूडेंट है, दोनों काउंसलिंग करवाया। अब यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है वो पहले हो जाती है, उसको सीट अलॉटमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सीट अलॉटमेंट हो जाता है। ओके, ये बच्चों सीट अलॉटमेंट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों के काउंसलिंग नीट की बाद में होती है, बहुत टाइम लगता है इसमें क्योंकि काफी राउंड्स होते हैं, हर राउंड में उसको चॉइस फिलिंग करनी थी, बहुत सारा प्रोसेस होता है। इसमें आपको बाद में सीट मिलता है, मान लो इसको एमबीबीएस में मिल गया या बीडीएस में मिल गया, कुछ पीयूटी में जो वेटनरी में मिल गया, या आपको बीएससी नर्सिंग में मिल गया। किसी भी कोर्स में मान लो नीट के थ्रू आपने एडमिशन ले लिया, अब आपका मन हो गया कि मुझे जो है वो एम्स वाला सीट छोड़ना है, मुझे यहाँ पे इस सीट पे नीट के बेसिस पे जो आपकी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू मुझे कहीं और सीट मिल रहा है और ये सीट मुझे क्या करनी है, विड्रॉल करनी है। हमें ये सीट क्या करनी है, विड्रॉल करनी है, विड्रॉल करनी है। ओके, मतलब ये सीट आपको कैंसिल करवानी है। तो यहाँ पे जैसे आप सीट विड्रॉल करोगे तो आपको फाइन देना होगा और वो फाइन आपका कितना लगेगा, 5,000 रुपए। कितना लगेगा, 5,000 रुपए। ठीक है, ये जैसे आप फाइन भरोगे तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और आप जो है अनदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। आई होप ये सारा चीज समझ में आ गया। 4 चीजें हमने डिस्कस की है कि आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी वेरिफिकेशन का डाउट हो गया सोल्व, उसके बाद में 1 लाख का किसको जुर्माना देना होगा वो भी सोल्व हो गया, उसके बाद 25,000 किसको देना है ये भी आपका सोल्व हो गया, उसके बाद भी आपको 5,000 रुपए किसको देना है ये भी सोल्व हो गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों कि ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन यदि आपको और चाहिए, आपके कोई भी डाउट हो तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको 25,000 देने से बचना है, ओपन राउंड में आप नहीं जाना चाहते, यदि आपकी अच्छी रैंक है तो आप हमारी एक एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ सकते हैं जो पिछले 5 साल से यही काम कर रही है और एक सही इन्फॉर्मेशन, एक आपका सही काउंसलर आपकी 1 साल बचा सकता है।